गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 26 जून 2021 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किस दिन आपातकाल लागू किया गया था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, 25 जून। देखिए 25 जून की रात्रि 12 बजे से देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। ओके, और इसलिए क्या मनाया जाता है 25 जून को? इसकी याद मनाई जाती है आपातकाल की। ठीक है, तो ये तीसरी बार आपातकाल लगा था और ये आपातकाल कब से कब तक चला था? तो 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977, मतलब 21 महीनों तक देश में आपातकाल लागू किया गया था। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे जुड़े हुए। 25 जून 1975 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के सलाह से आपातकाल देश में लागू किया गया, जो मध्य रात्रि से प्रभाव में आया। इस वर्ष आपातकाल के 46 साल पूरे हो गए हैं। यह बात 1975 से 1977 तक 21 माह तक के लिए चला था ये आपातकाल जो था। इस बीच लोगों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ओके, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जॉन मकाफी का स्पेन की जेल में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्रिएशन। देखिए ये जो मैकाफी है, आपने बहुत बार सुना होगा, ये एंटीवायरस है जो लैपटॉप वगैरह में आपके यूज किया जाता है। ओके, तो ये जॉन मैकाफी थे, इनका निधन हो गया है। कैसे हुआ है देखते हैं। जॉन मैकाफी का स्पेन की जेल में निधन हो गया। वह एक सॉफ्टवेयर क्रिएटर थे। उन्हें मैकाफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के क्रिएटर के रूप में जाना जाता है। स्पेन की अदालत द्वारा उनके अमेरिका के प्रत्यारोपण के आदेश के कुछ घंटे बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कर चोरी के मामले में पिछले साल बार्सिलोना हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था और स्पेन से ये डिपोर्ट किए जा रहे थे अमेरिका, लेकिन उसके कुछ घंटों पहले ही इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो आप इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय तटरक्षा बल ने सिनक्यू आइलैंड द्वीप के पास डूबते हुए जहाज गंगा फर्स्ट से चालक दल के 9 सदस्यों को बचाया। यह द्वीप कहाँ स्थित है? ये जो सिंक द्वीप है कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा हमारा बी, कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सिंक द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप उत्तरी सिंक और दक्षिण सिंक के रूप में विभाजित है। यह एक निर्जन द्वीप है, मतलब यहाँ पर कोई लोग रहते नहीं हैं। इसमें पर्यटकों को घूमने, सिंक में पर्यटकों के घूमने के लिए विशेष अनुमति लेनी होती है। यहाँ स्टारफिश, कोरल रीफ, मगरमच्छ जैसे समुद्री जीव पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, गंगा फर्स्ट जो जहाज है वो डूबा है, और कहाँ डूबा है? तो ये सिंक द्वीप पर डूबा है। ओलंपिक 2020 के 21 के लिए हाल ही में, देखिए है तो 20 के ही और 21 में इनका आयोजन हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आयोजन नहीं हो पाया था। क्लियर है? के लिए हाल ही में भारतीय ओलंपिक टीम के लिए आधिकारिक थीम सॉन्ग किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। उसके मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। इन्होंने ये सॉन्ग को लॉन्च किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय ओलंपिक टीम के लिए आधिकारिक थीम सॉन्ग युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने लॉन्च किया। थीम सॉन्ग का उद्देश्य टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और उनके मनोबल को बढ़ाना है। सॉन्ग में खिलाड़ियों के सपनों को, उनकी भावनाओं को भी उभारा गया है। 23 जुलाई 2021 से टोक्यो ओलंपिक प्रारंभ होंगे, और आपको कल ही हमने देखा था कि हॉकी टीम जा रही है हमारी, 16 सदस्यीय दल है हॉकी टीम का। उसके कप्तान कौन है पुरुषों में? तो पुरुष टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह, और महिला टीम की कप्तान कौन है? रानी रामपाल। और रानी रामपाल पहली महिला हैं या पहली खिलाड़ी हैं हॉकी की जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 2020 में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा येलोस्टोन नेशनल पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में स्थित है ये येलोस्टोन पार्क।
जलवायु परिवर्तन के कारण येलोस्टोन नेशनल पार्क में बर्फ काफी तेजी से पिघल रही है, जिससे पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इससे यहाँ के वन्य जीवों को भी नुकसान हो रहा है। यह अमेरिका का सबसे पुराना और प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। इसे झीलों, कैनियन और विशाल घास के मैदानों के साथ जलप्रपातों के लिए जाना जाता है। यहाँ गर्म पानी के जल स्रोतों के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सा? येलोस्टोन नेशनल पार्क। याद रखिएगा, अमेरिका। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सी, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी की है। इसका मुख्यालय, जो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया भर में लगभग 275 मिलियन है ये 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का उपयोग किया, जिसके उपयोग के बाद काफी लोगों की सेहत पर इसका बुरा असर भी हुआ है। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए, कोई भी दवाएं आप लेते हैं तो वो शरीर को अच्छा तो करती हैं, लेकिन उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी शरीर पर देखने को मिलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश के द्वारा हिमालयी क्षेत्र में पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या? चीन ने ये प्रारंभ की है नई बुलेट ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली। भारतीय सीमा के समीप हिमालय क्षेत्र में तिब्बत में चीन ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन प्रारंभ की है। यह बुलेट ट्रेन तिब्बत प्रांत की राजधानी लहसा से न्यांगची के बीच चलाई जा रही है। रेल मार्ग की दूरी 435.5 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग सिचुआन और तिब्बत रेल मार्ग का हिस्सा है। यांगची शहर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश से लगी तिब्बत सीमा के बिल्कुल पास स्थित है। मतलब अब चाइना रेल मार्ग से अरुणाचल प्रदेश के सीमाई क्षेत्रों तक पहुंच गया है। ओके, ये सुरक्षा की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से भारत के लिए एक अलार्म की स्थिति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट सीवर्ट की समीक्षा की। यह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा कर्नाटक। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। रक्षा मंत्री ने कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे का दौरा कर निर्माण कार्य की समीक्षा की। यह निर्माण कार्य प्रोजेक्ट सीवर्ट के तहत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह उम्मीद जताई है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद कारवार नौसैनिक अड्डा एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा। ठीक है, अभी नौसैनिक अड्डा एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है? चाइना बोलता है हमारा है, जापान बोलता है हमारा, लेकिन दोनों का भी क्लियर नहीं किसका ज्यादा बड़ा है। ओके, जिससे सशस्त्र बलों की सैन्य अभियान संबंधी तैयारियों को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही व्यापार, अर्थव्यवस्था, मानवीय सहायता से जुड़े अभियानों में भी यह उपयोगी साबित होगा। तो आपको याद रखना है सी बर्ड प्रोजेक्ट और कारवार नौसैनिक अड्डा कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। हाल ही में 25 जून 2021 को निम्न में से किन शहरी अभियानों की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी, तीनों के ही वर्षगांठ मनाई गई 6वीं। ओके, 25 जून को 3 शहरी अभियानों स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तथा प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना की 6वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, कौन है इसके मंत्री? हरदीप सिंह पुरी ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया। यह तीनों कार्यक्रम 25 जून 2015 को प्रारंभ किए गए थे। ओके, याद रखना तीनों को ही। नेक्स्ट है 25 जून 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक ऑनलाइन व्याख्यान माला का आयोजन किस पर आधारित था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, भीमबेटका पर आधारित था। ये आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विश्व धरोहर भीमबेटका पर आधारित ऑनलाइन व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ की गुफा शैल चित्र हैं लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं। यहाँ चट्टानों पर चित्र बने हुए। भीमबेटका में लगभग 243 रॉक शेल्टर हैं, शैल चित्र हैं। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2003 में शामिल किया गया था। 2021 में भीमबेटका से डिकिंसोनिया के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 57 करोड़ वर्ष पुराने
हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना, नौसेना और किस देश की नौसेना का 2 दिवसीय एकीकृत द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, अमेरिका और भारत की सेना के मध्य यह अभ्यास हुआ। भारतीय वायुसेना, नौसेना और अमेरिकी नौसेना का 2 दिवसीय एकीकृत द्विपक्षीय अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित हुआ। किस क्षेत्र में? हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और समुद्र में नौसैनिक समन्वय को मजबूत करने का है। इसके अंतर्गत तीव्र वायु प्रभुत्व अभ्यास, उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, पनडुब्बी रोधी अभ्यास, सामरिक युद्ध अभ्यास, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन विथ रिवीजन। मध्य प्रदेश सरकार का रिकॉर्ड टीकाकरण वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। साइंस पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। काराकोरम श्रृंखला को क्या कहा जाता है? एशिया का वाटर टावर या थर्ड पॉल कहा जाता है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने राला मंडल अभ्यारण्य में 1 महीने में नाइट सफारी प्रारंभ होने की घोषणा की। राला मंडल कहाँ पर है? अभ्यारण्य इंदौर में है। बेनिगो इक्वेना का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यहाँ कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे भाई? ये थे फिलीपींस के। सूखे की समस्या से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला समझौता कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य हुआ है। स्माइल पहल शिक्षा के क्षेत्र में महामारी के दौरान शुरू की गई एक डिजिटल पहल है, जिसे किसने शुरू करा? राजस्थान सरकार ने शुरू किया था। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक तितली की प्रजातियां, ये जटिली हो गया, तितली की प्रजातियां दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में पाई जाती हैं। गोंडवाना की महारानी रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस 24 जून को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। हाल ही में इजराइल की सेना ने हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये ड्रोन को लेजर क्या करेंगे? लेजर की सहायता से जो ड्रोन उड़ते हैं आसमान में, उनको ये आसमान में ही ध्वस्त कर देगा। ठीक है, तो ये पहला देश है इजराइल जिसने ये शक्ति प्राप्त की है। रबड़ बोर्ड ने असम राज्य में विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाई रबड़ का ट्रायल प्रारंभ किया है। याद रखिएगा किस राज्य में हुआ है? असम में। मलेशिया इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर भारत का वर्ष 2020-21 में क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बन गया है। सबसे बड़ा निर्यातक कौन बन गया? मलेशिया। ओके, हाल ही में कृषि तथा सहायक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिजी के मध्य समझौता हुआ है। किस किस के मध्य? भारत और फिजी के मध्य समझौता हुआ है। तो ये था आज का हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।